नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि आप अपना जमीन का दाखिल खारिज कैसे कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने अपना जमीन का रजिस्ट्री करवाया है और आप अपना जमीन का मोटेशन करने के लिए घर बैठे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप अपना जमीन का घर बैठे मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल साइट पे आ पाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यदि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर बटन दी गई है और साइन करने के लिए बटन यहाँ पर दी गई है। और सबसे ऊपर देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सिटीजन का और एक ऑपरेटर का। यदि आप एक आम नागरिक है तो आपको सिटीजन रहने देना है, और यदि आप ब्लॉक में काम करते हैं तो आपको ऑपरेटर चुनना होगा। चलिए मैं सिटीजन पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर एक आपको जैसे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर अनिवार्य है, क्योंकि उस मोबाइल पे आपको ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना होता है। यहां पे आपको अपना नाम दर्ज करना होगा, एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, एक ईमेल आईडी दर्ज करना होगा, फिर एक पासवर्ड टाइप करेंगे और एक कंफर्म पासवर्ड टाइप करेंगे। फिर यहां पे आपको अपना एड्रेस फिल करनी है और फिर ये कैप्चा फिल करके रजिस्टर नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी के द्वारा आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि फिर से आपको बैक आना है, या आप वहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहां पे आपको एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और ये कैप्चा फिल करके साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपकी मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी सबसे पहले कि आप कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना जिला यहाँ पर चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा अंचल से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक यहाँ पे आपको चूज कर लेना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जमीन किस मौजा यानी कि किस जिला में है, कौन सा प्रखंड में है। यदि आपका घर किसी अलग प्रखंड में है और आपका जमीन किसी दूसरे प्रखंड में है तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि आपकी जमीन जिस प्रखंड में है वही प्रखंड यहां पे आपको चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है चयन करें, यानी कि आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार का चयन करें। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आवेदक का स्वयंकर्ता, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, या आवेदक का कोई तृतीय पक्ष है। तो आपके केस में क्या है, आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन चूज करना होगा। और यदि आप आवेदन किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरा नंबर आपको यहां पर चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद यहां पे आपसे पूरी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, यानी कि आवेदक का नाम यहां दर्ज करना होगा, फिर यहां पे आवेदक का पिता या हस्बैंड का नाम दर्ज करना होगा, फिर आवेदक का संबंध क्या है उनसे वो यहां पर चूज कर लेनी होगी। करने के बाद यहां पर दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। जैसे आप इस पे चूज करने के लिए बोला जाएगा, यहां पे आपको हमेशा ध्यान देना होगा, यदि आपकी जमीन यानी कि आपका जमीन यदि सेल्फ डीड है तो आपको यहां पर सेल्फ परचेज ही चुनना होगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको यह बता दूं, यहां पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि सेल्फ परचेज क्यों चूज किया जाता है। यदि आपने अपना जमीन का रजिस्ट्री करवाया है, केवाला बनवाया है, तो आपको यहां पर सेल्फ परचेज ही चूज करना होगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बंटवारा का भी है, कोर्ट ऑर्डर का भी है, जो आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि बंटवारा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, आपका कोर्ट ऑर्डर है उसके लिए आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सेल्फ परचेज यानी कि सेल्फ डीड, यानी कि आपका जो जमीन रजिस्ट्री करवाया है, केवाला आपके पास है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने का क्या प्रोसेस है। यदि आप जानना चाहते हैं कि बंटवारा के लिए ऑनलाइन कैसे करना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बना के दे दूंगा। आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो उनके लिए भी एक अलग वीडियो आपको मैं बना के दूंगा। लेकिन अब इस सेल्फ परचेज के बारे में यहां पर
चूज कर लेना होगा। सेल परचेज आपका केवाला में भी दिया हुआ रहता है। देख सकते हैं दोस्तों, केवाला के फर्स्ट पेज पे सेल डीड लिखा हुआ रहता है। यदि आपका केवाला में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपका केवाला है और आपने रजिस्ट्री करवाया है, तो उस केस में आपको यहाँ पर सेल परचेज ही चूज करना होगा और आपको सेल परचेज ही चूज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना होगा। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस यहाँ पर फिल करनी होगी। दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आपको सेम पर टिक करके आपको दोनों एड्रेस यहां पर फिल कर देनी होगी। फिल करने के बाद मैं आपको बता दूं, ये एड्रेस आपको वही फिल करनी है जो आपका जहां पे घर है, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों अलग अलग है, तो यहां पे आपको अलग अलग दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल पे यहां पर आपको फिल करनी होगी। यहां पर डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिया गया है, तो आपको यहां पर रजिस्टर्ड डीड ही चुनना होगा और उसके बाद यहां पे अपना डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि डीड नंबर यहां पे आपको दर्ज करना होगा। तो डीड नंबर आपका कहां पे रहता है हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं केवाला है, केवाला के फर्स्ट पेज पे यहां पर देख सकते हैं दस्तावेज संख्या। दस्तावेज संख्या को ही डीड नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर कहते हैं। तो यहां पे आपको अपना डीड नंबर दर्ज करना है। फिर यहां पे आपको अपना डेट दर्ज करना है, यानी कि आपकी जो केवाला में डेट लिखी हुई रहती है, यहां देख सकते हैं यही डेट आपको यहां पर फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको अमाउंट दर्ज करना होगा कि आपका जो केवाला आपने कितना अमाउंट में खरीदा है, कितना का डीड बनाया है, वो यहां पे आपको दर्ज करना होगा। केवाला का दूसरा या तीसरा पेज में ये अमाउंट दिया हुआ, देख सकते हैं ये अमाउंट दिया गया, ये विक्रय मूल्य, यही आपको यहां पर दर्ज करना होगा। और दर्ज करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्री, आपके जिले में कितने रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां का पूरा लिस्ट यहां पर शो रहेगा। आपका जमीन यानी कि आप कौन सा रजिस्ट्री ऑफिस में आपने रजिस्ट्री करवाया है, वो यहां पे आपको चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद यहां पे एक मेंशन की गई है, यदि आपकी जमीन आपने जिस समय खरीदा है, यदि आप अपना जमीन को 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो यहां पे आपको उसका रीजन देना होगा, कारण बताना होगा कि आप किस कारण से 90 दिनों तक आपने आवेदन नहीं किया मोटेशन के लिए। तो यहां पे आपको एक सिंपल भाषा में लिख देना होगा। और उसके बाद यदि आपका 90 दिन से पहले का है तो यहां पर दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, बायर डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहां पे आपको अपना पूरा डिटेल भरनी होगी, यानी कि यहां पर आपको जो है बायर डिटेल का अर्थ यह होता है कि क्रेता, यानी कि जो जमीन खरीदा है अपने नाम से, उनका डिटेल यहां पे दर्ज करना होगा। तो अब मैं आपको बता दूं, क्रेता जो होता है उनका नाम केवाला में नीचे रहता है, यानी कि खरीदार का नाम नीचे रहता है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं केवाला जो है, यहां पर देख सकते हैं क्रेता या लेखाधारी लिखी हुई रहती है, ऊपर में लेखाकारी या विक्रेता लिखा हुआ रहता है। क्रेता का अर्थ यह होता है कि जमीन जिसके नाम से खरीदा गया है। ऊपर वाले लेखाकारी का अर्थ यह होता है कि जो जमीन बेचा है। तो आपको यहां पर नीचे वाले जो जिसके नाम से जमीन खरीदा गया है, उनका नाम यहां पे आपको दर्ज करना होगा, नाम यहां पर दर्ज करना होगा, उनका पिता का नाम यहां पर दर्ज करना होगा। फिर यहां पे उनका रिलेशन जो भी है वो दर्ज करनी होगी। फिर यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर आपका कास्ट, जो जमीन जो जिसके नाम से खरीदा गया उनका कास्ट क्या है वो यहां पर चूज करेंगे। फिर यहां पर महिला है पुरुष है जो भी यहां पर चूज करना होगा। फिर एक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद यहां पर एक एड्रेस देना होगा, जो यहां पर केवाला में जो एड्रेस दी रहती है वही एड्रेस यहां पर आपको फिल करनी होगी। फिर उनका एक आधार कार्ड का जो नंबर होता है, जिनके नाम से जमीन खरीदा गया है, उनका आधार कार्ड का नंबर यहां पर दर्ज करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यदि एक से अधिक व्यक्ति के नाम से जमीन खरीदा गया है, तो उस स्थिति में आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन इस तरह का आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। आपको फिर से उनका भी नाम यहां पर इसी तरह से फिल कर देनी होगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आपके सामने सेलर डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि सेलर डिटेल का अर्थ यह होता है कि जो जमीन बेचा है, जो बेचा है उनका पूरा डिटेल यहां पर दर्ज करना होगा। यहाँ का नाम दर्ज करना होगा, उनका पिता का नाम दर्ज करना होगा या हस्बैंड का नाम दर्ज करना होगा। फिर उनका एक रिलेशन जो भी है रिलेशन चूज करना होगा। फिर यहाँ पर अपना जाति चूज करेंगे। फिर महिला है पुरुष है जो भी है, यहाँ चूज करने के बाद एक मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करनी होगी। और यदि आपको मैं बता दूं, यदि एक से अधिक व्यक्ति ने जमीन को बेचा है, तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर उनका भी नाम यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका प्लॉट का डिटेल यहाँ से आपसे मांगी जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको अपना हल्का चूज करना होगा। हल्का का अर्थ यह होता है कि आपकी जमीन जिस पंचायत में है वो अपना पंचायत यहाँ पे आपको चूज कर लेना होगा। पंचायत चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रेवेन्यू यानी कि मौजा चूज
करना होगा, यानी कि आपकी जो जमीन है उस पंचायत के कौन सा मौजा में है, यानी कौन सा गांव में है, वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको खाता नंबर दर्ज करना होगा, उसके बाद आप खेसरा नंबर दर्ज करना होगा, और फिर यहाँ पे आपका जमीन का रकबा क्या है एकड़ में, तो यहाँ पे आपको दर्ज करनी होगी। यदि आपकी जमीन डिसमिल में है तो यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। मैं आपको बता दूं, यदि आपकी जमीन जो है मान के चलिए 60 डिसमिल है तो आपको यहाँ पर 60 डाल देना है। यदि आपकी जमीन 1 एकड़ 60 डिसमिल है तो आपको यहाँ पर 1 एकड़ डालना है और यहाँ पे 60 डालना है। यदि आपका जमीन 1 एकड़ 60 डिसमिल 330 वर्ग कड़ी है तो आपको यहाँ पर 1 दर्ज करना है, यहाँ पर 60 दर्ज करना है और पॉइंट 330 यहाँ पे दर्ज करना है। तो रकबा आपको इसी हिसाब से दर्ज करनी होगी। फिर यहाँ पे आपको चौहद्दी दर्ज करना होगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आपकी जमीन 1 से अधिक खाता खेसरा है तो उस स्थिति में आपको ऐड नो रो पे क्लिक करेंगे, उनका भी डिटेल यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ये कैप्चा इस बॉक्स में फिल करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कर देना होगा। आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज की है उस मोबाइल पर ओटीपी भेज जाएगा और ओटीपी के द्वारा आपको वेरीफाई की जाएगी। जैसे यहाँ पर डिटेल आपके सामने यहाँ पर इस तरह का शो होगा और उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करके आपको कंफर्म करना होगा। आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके आपको फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। फिर वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर पे आपकी ओटीपी आई हुई है उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद आप अपना रिसीविंग को बहुत अच्छे से प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेने के बाद आप जो है अपना रिसीविंग को डाउनलोड करके आप जो भी कस्टमर का ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन्हें दे सकते हैं। अब बात रही कि आप अपना आवेदन को जो है कैसे चेक कर पाएंगे कि आपकी आवेदन कहां पे है, आपके आवेदन का स्टेटस क्या है। उसके लिए यहां पे देख सकते हैं आपको होम पेज पे आना होगा और होम पेज पे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहां पे आपको अपना जिला चूज करना होगा। जिला के बाद यहां पे आपको अपना अंचल चूज करना होगा और फिर यहां पे वित्तीय वर्ष जो भी आप आवेदन करेंगे आपकी रिसीविंग वित्तीय वर्ष यहां पर शो रहेगा। तो आपको यहां चूज करके आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके आप अपना स्टेटस को देख सकते हैं। आप केस नंबर से देख सकते हैं, डीड नंबर से देख सकते हैं या मौजा वाइज देख सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है आप केस नंबर चूज करें और आपकी जो रिसीविंग में केस नंबर शो रहती है वो यहां पर दर्ज करेंगे और चेक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो आवेदन है यहां पर स्टेटस फॉर कर्मचारी या स्टेटस फॉर आपका ऑपरेटर शो रहेगा। यदि आपने तुरंत आवेदन किया है तो यहां पर ऑपरेटर शो होगा और यदि एक दिन या कुछ देर आधा घंटा 1 घंटा के बाद आपको यहां पर फिर से कर्मचारी शो करने लगेगा। आप इसी तरह से अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका जो आवेदन कर्मचारी के पास है, ऑपरेटर के पास है, सीओ के पास है, सीआई के पास है या आपका आवेदन हो चुका है, आपका मोटेशन हो चुका है। आप इसी से यहां से चेक करेंगे और व्यू पर क्लिक करके आपका अपना जो है जब मोटेशन हो जाएगा तो उस स्थिति में जो है आपको अपना दाखिल खारिज का जो है आप पेपर यहां से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि दाखिल खारिज जो नया प्रोसेस हुआ है उसमें करने का क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट मोटेशन करने का पूरा प्रोसेस बताया है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपसे वो तक मिलता रहेगा सबसे पहले और बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों अब हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।